कहानी शुरू होती है अलास्का के जमे हुए इलाके से, जहां हम विंस्टन को देखते हैं, जो एक अकाउंटेंट है और अमेरिका के बड़े इलीगल ट्रेडर मोरेटिनी के लिए काम करता है। वो एक कैबिन में छुपा है और खराब माइक्रोवेव में खाना गर्म करने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद माइक्रोवेव चल जाता है। तभी उसे खिड़की के बाहर से आवाज सुनाई देती है। उसे बाहर एक जंगली जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। जैसे ही वो वापस खाने की तरफ मुड़ता है, पुलिस कैबिन पर छापा मारती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद एक एयर मार्शल आती है और उसे पकड़कर ले जाती है। विंस्टन उससे डील की बात करता है। वो कहती है कि डील ये है कि वो मोरेटिनी के खिलाफ गवाही देगा। बदले में विंस्टन प्रोटेक्शन और फुल इम्यूनिटी मांगता है। वो हेडक्वार्टर्स से बात करती है और उसकी कंडीशंस मान ली जाती हैं। उसे बताया जाता है कि कुछ दिनों में उसे कोर्ट ले जाया जाएगा। अब सीन एयरपोर्ट पर आता है, जहां विंस्टन प्लेन में चढ़ रहा होता है। वो प्लेन की हालत देखकर परेशान हो जाता है। एजेंट मजाक में कहती है कि अगली बार मायमी में छुपना, वहां बेहतर प्लेन मिलेगा। वो उसे सीट से चेन से बांध देती है और चुप रहने को कहती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड कैरोलाइन को कॉल करती है और बताती है कि वो कुछ घंटों में एंकरेज पहुंचने वाली है। कैरोलाइन बताती है कि जज बदल गया है। नया जज काफी स्ट्रिक्ट है और किसी भी तरह का डिले एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उन्हें समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी पायलट डेरिल आता है और एजेंट से मिलता है। वो कहता है कि वो पीछे जाकर विंस्टन के पास बैठ जाए, लेकिन एजेंट पहले मना कर देती है क्योंकि वो बहुत बोलता है। फिर वो विंस्टन को चुप रहने को कहती है। डेरिल टेक ऑफ की परमिशन लेता है और प्लेन उड़ जाता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही प्लेन अलास्का के पहाड़ों के ऊपर पहुंचता है, उसमें झटके लगने लगते हैं। एजेंट पूछती है कि क्या फ्लाइट हमेशा ऐसी ही होती है, लेकिन डेरिल कोई जवाब नहीं देता और उसे हेडफोन्स पहनने को कहता है। वो एजेंट को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन एजेंट मना कर देती है क्योंकि उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। पीछे विंस्टन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। एजेंट डेरिल की गर्दन पर स्क्रैचेस नोटिस करती है और पूछती है, तो वो कहता है कि ये शेविंग के निशान हैं। कुछ देर बाद प्लेन का ऑडियो सिस्टम खराब हो जाता है और फिर रेडियो भी बंद हो जाता है। एजेंट जब पूछती है तो डेरिल कहता है कि ये सब नॉर्मल है और उसे रास्ता पता है, उसे नेविगेशन की जरूरत नहीं है। प्लेन पहाड़ों के बीच उड़ता रहता है और डेरिल उससे उसके काम के बारे में पूछता है कि वो कितने साल से ये कर रही है। वो बताती है कि वो पिछले 7 साल से ये काम कर रही है। अचानक एक बर्ड प्लेन से टकराता है, जिससे सब डर जाते हैं, लेकिन पायलट सिचुएशन को संभाल लेता है। पीछे विंस्टन को एक पेपर दिखाई देता है और वो उसे अपने पैर से खींच लेता है। ये असली पायलट का लाइसेंस होता है। सच सामने आता है कि डेरिल असली पायलट नहीं है। लाइसेंस की फोटो उससे मैच नहीं करती और विंस्टन घबरा जाता है। वो मैडलेन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन्स की वजह से वो नहीं सुन पाती। उसका ध्यान खींचने के लिए वो अपनी शर्ट का बटन तोड़कर उसकी तरफ फेंकता है। वो नोटिस करती है और हेडफोन्स हटाती है। विंस्टन कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। विंस्टन कहता है कि जो चीज उसकी नीचे गिरी है वो उसे दे दे, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और फिर से हेडफोन्स पहन लेती है। मैडलेन उसकी बात नहीं सुनती। डेरिल उससे विंस्टन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि विंस्टन को लगता है कि वो बीमार है। डेरिल एक प्लास्टिक बैग उठाता है और जैसे ही वो विंस्टन की तरफ मुड़ता है, मैडलेन उसकी शर्ट पर खून देख लेती है। अब उसे शक होने लगता है। वो पूछती है कि उसे कैसे पता है कि वो सही जगह जा रहे हैं। डेरिल कहता है कि ये नॉर्मल है और जो लोग हवा से ट्रैवल करते हैं वो ऐसी जगहों पर जाते हैं। फिर मैडलेन कहती है कि हेडक्वार्टर्स को कॉल करो। डेरिल कॉल करने का नाटक करता है और कहता है कि सिग्नल वीक है। अब मैडलेन का शक और बढ़ जाता है और वो प्लेन की हाइट मॉनिटर करने लगती है। डेरिल कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो प्लेन क्रैश नहीं होने देगा। फिर मैडलेन उससे पिछले पायलट जोन्स के बारे में पूछती है। डेरिल कहता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन मैडलेन तुरंत कहती है कि जोन्स एक लड़की है। अब डेरिल समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है। मैडलेन तुरंत गन निकालकर उस पर तान देती है। डेरिल उसकी गन गिरा देता है। मैडलेन उसे पंच मारती है, लेकिन वो चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। मैडलेन उसका हाथ काटती है, लेकिन वो उसे फेस पर मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसके हाथ बांध देता है और विंस्टन को धमकाता है कि वो चुप रहे। डेरिल कहता है कि मोरेटिनी उससे नाराज है और उसे मारना चाहता है। विंस्टन उसे $1 मिलियन ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है। विंस्टन बताता है कि वो मोरेटिनी से पैसे चुरा रहा था। इसी बीच मैडलेन होश में आने लगती है। डेरिल कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसकी ड्यूटी है उसे मारना। वो मैडलेन को चेक करता है और फिर वापस विंस्टन के पास आता है। अचानक मैडलेन पूरी तरह होश में आती है और चुपके से टेजर छुपा लेती है। डेरिल टेप से उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शॉक दे देती है और डेरिल बेहोश हो जाता है। विंस्टन को पैनिक अटैक आने लगता है और वो सांस नहीं ले पाता।
मैडलेन उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी डैरिल फिर से हमला करता है और उसका गला घुटने लगता है। उसी वक्त ऑटो पायलट मोड बंद हो जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। अब डैरिल फिर से बेहोश हो जाता है और मैडलेन उसे हटाकर खुद को संभालती है। विंस्टन चिल्लाता है कि कंट्रोल पकड़ो वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैडलेन जल्दी से प्लेन संभालती है और ऑटो पायलट ऑन कर देती है, जिससे प्लेन फिर से स्टेबल हो जाता है। इसके बाद वो विंस्टन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी शॉक में होता है। मैडलेन अपने हाथ खोलने के लिए कुछ ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। विंस्टन उसके हाथ खोल देता है। जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं, वो तुरंत डैरिल को बांध देती है। विंस्टन कहता है कि उसे मार देना चाहिए वरना वो उन्हें मार देगा, लेकिन मैडलेन मना कर देती है और कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत है क्योंकि प्लेन खुद नहीं उड़ सकता। वो डैरिल को ठीक से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मुश्किल होती है। विंस्टन कहता है कि पहले उसे फ्री करो। मैडलेन उसकी चेन्स खोल देती है, लेकिन उसके हाथ नहीं खोलती। दोनों मिलकर डैरिल को घसीटते हैं और उसके पैर बांध देते हैं। फिर मैडलेन उसकी पॉकेट्स चेक करती है और उसे एक पेपर मिलता है, जिसे वो छुपाने की कोशिश करती है। विंस्टन मांगता है तो वो उसे पेपर दे देती है। उस पेपर में विंस्टन की फोटोज और उसकी पर्सनल लाइफ की जानकारी होती है। विंस्टन डर जाता है, लेकिन मैडलेन उसे शांत करती है और कहती है कि जब तक वो लैंड नहीं करते तब तक कंट्रोल में रहना होगा। इसके बाद वो डैरिल को अच्छे से बांध देते हैं और मैडलेन पायलट सीट पर बैठती है, लेकिन उसे प्लेन उड़ाना नहीं आता। प्लेन अभी भी पहाड़ों के बीच उड़ रहा होता है। वो विंस्टन से पूछती है कि उसे डैरिल पर शक कैसे हुआ। विंस्टन उसे लाइसेंस दिखाता है और कहता है कि वो उसे सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने नहीं सुना। फिर दोनों हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कॉल कनेक्ट हो जाता है। मैडलेन बताती है कि पायलट बेहोश है और उसे तुरंत मदद चाहिए। वो उसे गाइड करने लगता है और कहता है कि अपनी हाइट और लोकेशन बताओ। मैडलेन उसे कोऑर्डिनेट्स दे देती है। धीरे धीरे सिग्नल कटने लगता है। वो दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन खत्म हो जाता है। विंस्टन कहता है कि ये आदमी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा और वो उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी मैडलेन को याद आता है कि उसका फोन सैटेलाइट सिग्नल्स पकड़ सकता है। वो तुरंत कैरोलाइन को कॉल करती है और बताती है कि उन पर अटैक हुआ है। पायलट उन्हें अलास्का के पहाड़ों में ले आया है और अब वो खुद प्लेन उड़ा रही है। वो रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से प्लेन भेजो और विंस्टन की मां को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। कॉल खत्म होते ही डैरिल बोलता है कि तुम्हें पायलट चाहिए। मैडलेन उससे डील करती है कि वो उसे सिखा दे और बदले में वो उसकी सजा कम करवा देगी। वो कहेगी कि उसने मोरेटिनी के खिलाफ साइड बदल ली है, लेकिन डैरिल मना कर देता है और कहता है कि उसे जेल की परवाह नहीं है। वो पहले ही बहुत समय वहां बिता चुका है। अब वो इस पूरे सफर का मजा ले रहा है और चाहता है कि प्लेन क्रैश होने से पहले ही लैंड हो जाए। तभी हेडक्वार्टर से कॉल आता है। कॉलर कहता है कि उसका नाम हसन है और वो पायलट है, वो मदद कर सकता है। मैडलेन उसे प्लेन की डिटेल्स, हवा की डायरेक्शन और हाइट बताती है। हसन उसे गाइड करता है और धीरे धीरे प्लेन बैलेंस हो जाता है। वो कहता है कि ऑटो पायलट ऑन करो और कोस्ट लाइन फॉलो करो। प्लेन एंकरेज की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में कॉल फिर कट जाता है और प्लेन बर्फीले पहाड़ों के बीच उड़ता रहता है। इधर डैरिल चुपचाप अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। वो उन्हें उकसाने की प्लानिंग करता है और गाना गाने लगता है। विंस्टन उससे पूछता है कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं मारा। डैरिल जवाब देता है कि उसे अकेले फ्लाई करना पसंद नहीं है, उसे कंपनी चाहिए। फिर वो विंस्टन को उकसाने लगता है और कहता है कि इधर आओ, तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करूंगा। मैडलेन समझ जाती है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी डैरिल की नजर सीट के नीचे रखे चाकू पर पड़ती है। वो विंस्टन से कहता है कि वो उसकी डेड बॉडी की फोटोज उसकी माँ को भेजेगा। विंस्टन घबरा जाता है और पूछता है कि उसे उसकी माँ का एड्रेस कैसे पता, क्योंकि उसने ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में बताया था। मैडलेन तुरंत समझ जाती है और कहती है कि इसका मतलब CIA में कोई मोरेटिनी के लिए काम कर रहा है। तभी कैरोलाइन का कॉल आता है। वो बताती है कि उसने आर्मी से कांटेक्ट किया है, लेकिन उनका प्लेन छोटा है और रेडार पर नहीं दिख रहा, इसलिए उन्हें ज्यादा प्लेन्स भेजने होंगे। इसी बीच डैरिल धीरे धीरे चाकू तक पहुंचने की कोशिश करता है। प्लेन पहाड़ों के बहुत करीब उड़ रहा होता है और विंस्टन उन्हें वार्निंग देता है। जैसे ही क्लाउड्स हटते हैं, सामने एक बड़ा माउंटेन आ जाता है और प्लेन क्रैश होने वाला होता है। मैडलेन कंट्रोल खींचती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी विंस्टन तुरंत ऑटो पायलट बंद कर देता है और मैडलेन पूरी ताकत से प्लेन ऊपर खींचती है, जिससे वो क्रैश होने से बच जाते हैं। लेकिन अचानक हाइट बढ़ने से चाकू स्लाइड होकर डैरिल तक पहुंच जाता है और वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। प्लेन माउंटेन के टॉप से टकराता है, लेकिन आखिर में तीनों जिंदा बच जाते हैं। डैरिल चाकू छुपा देता है और मैडलेन से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने विंस्टन को नहीं मारा।
जैसे तुमने लास्ट प्रिजनर को मारा था। विंस्टन उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। डैरिल कहता है कि एजेंट मैडलिन ने अपने लास्ट प्रिजनर को मार दिया था और वो इसके लिए जेल भी जा चुकी है। वो कहता है कि तुम्हें उससे डरना चाहिए, मुझसे नहीं। मैडलिन उसके पास जाती है और पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है और गुस्से में उसे मारने लगती है। डैरिल हंसता रहता है और वो उसे कई बार मारती है, फिर उसे छोड़कर अपनी जगह पर वापस चली जाती है। लेकिन डैरिल फिर बोलता है कि वो अपना क्राइम नहीं भूली है और उस आदमी की चीख उसे हमेशा सताएगी। ये सुनकर मैडलिन फिर उसके पास जाती है और उसे मारती है, लेकिन फिर छोड़ देती है। इसी दौरान मारपीट के बीच डैरिल चालाकी से उसके चश्मे ले लेता है और उन्हें तोड़कर उनकी मदद से अपनी रस्सी काटने लगता है। अब मैडलिन विंस्टन को सच बताती है। वो कहती है कि वो एक लड़की मरिया को गार्ड कर रही थी, जो अपने बॉयफ्रेंड के क्राइम्स की विटनेस थी। वो लोग 3 दिन तक एक होटल में रहे थे। मरिया ने शावर लेने की रिक्वेस्ट की, लेकिन मैडलिन ने उसे बांध दिया ताकि वो भाग न सके। तभी अचानक विंडो से फायर बॉम्ब फेंका गया और मरिया जलकर मर गई। इसके बाद मैडलिन कैरोलाइन को कॉल करती है और कहती है कि इंफॉर्मेशन ऑफिस के अंदर से लीक हो रही है, क्योंकि डैरिल को उसकी हर डिटेल पता है। कैरोलाइन कहती है कि उसकी टीम उसे झूठ नहीं बोलेगी और सबकी जांच हो चुकी है। अब मैडलिन को कैरोलाइन पर शक होने लगता है। वो डायरेक्टर के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वो कहती है कि उसे जल्दी ढूंढा जाए। फिर उन्हें सिनकाटी सिटी के एक बीच हाउस से कनेक्ट किया जाता है। मैडलिन डायरेक्टर से कहती है कि ऑफिस में कोई ट्रेटर है और उसे शक है कि कैरोलाइन ही है। डायरेक्टर कहता है कि वो इसकी जांच करेगा। इसी बीच प्लेन कोस्ट के पास पहुंच जाता है। वो हसान को कॉल करते हैं। हसान उन्हें गाइड करता है कि लेफ्ट टर्न लो और कोस्ट लाइन फॉलो करो। उन्हें पता चलता है कि फ्यूल सिर्फ 25 लीटर बचा है। हसन कहता है कि ये लैंडिंग तक के लिए काफी होगा। फिर मैडलिन को विंस्टन से पता चलता है कि उसने कुछ पैसे अपने अकाउंट में रखे थे और सिनकाटी ट्रांसफर करने वाला था। विंस्टन कहता है कि उन्होंने हाल ही में पैसे सिनकाटी भेजे थे। अब मैडलिन को सच समझ में आता है। वो तुरंत कैरोलाइन को कॉल करती है और कहती है कि लीग डायरेक्टर है और वो उसके बारे में गलत थी, इसलिए उसे ऑफिस छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वो हसान को फिर कॉल करती है। हसान कहता है कि समुद्र में एक शिप का रेक ढूंढो और उसका नाम बताओ। जैसे ही वो नाम बताते हैं, हसान कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करता है और उनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। वो कहता है कि लेफ्ट टर्न लो और 30 मिनट में लंजिड सिटी पहुंच जाओगे, लेकिन कुछ ही देर में कॉल फिर कट जाता है। अचानक डैरिल हमला कर देता है। वो विंस्टन को चाकू मारता है और मैडलिन का रस्सी से गला घोंटने लगता है। मैडलिन गन से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन डैरिल गन छीन लेता है। वो विंस्टन को फिर से चाकू मारता है, लेकिन विंस्टन हिम्मत करके चाकू निकालता है और मैडलिन के गले की रस्सी काट देता है। डैरिल गन से फायर करता है और मैडलिन सीट के पीछे छुप जाती है। फिर वो बैग से फ्लेयर गन निकालती है और उस पर फायर करती है। गोली उसके चेस्ट में लगती है और वो जलने लगता है। इसके बाद मैडलिन फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके सिर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो तुरंत विंस्टन के पास जाती है, उसकी ब्लीडिंग रोकती है और उसे इंजेक्शन देती है। फिर उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। अब डैरिल सीट से बंधा हुआ होश में आता है। तभी हसन का कॉल आता है। मैडलिन बताती है कि विंस्टन इंजर्ड है और उन्हें जल्दी पहुंचना होगा। हसन कहता है कि वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा और लैंडिंग और भी मुश्किल हो जाएगी। वो मान जाती है और हसन से कहती है कि वो विंस्टन को नहीं खोना चाहती। इस बीच विंस्टन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वो उसे दिलासा देती है कि वो जल्द पहुंच जाएंगे, उसे हिम्मत रखनी चाहिए और वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो कैरोलाइन को कॉल करती है, लेकिन कॉल डायरेक्टर उठाता है। वो कहता है कि कैरोलाइन का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुकी है। ये सुनकर मैडलिन टूट जाती है और रोने लगती है। वो गुस्से में कहती है कि उसे पता है ये सब उसी ने किया है और वो उसे जेल भिजवा कर रहेगी क्योंकि उसके पास सबूत हैं। तभी हसन का कॉल आता है। वो कहता है कि उनका प्लेन अब रेडार पर आ गया है और वो हेडफोन्स पहनकर उससे बात करे। मैडलिन तुरंत विंस्टन को चेक करती है। अचानक एक और प्लेन उनके पास आ जाता है और दोनों डर जाते हैं। वो पूछती है कि ये कौन है। हसन बताता है कि ये आर्मी प्लेन है जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है। इसी बीच डैरिल विंस्टन को भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि असली खतरा बाहर नहीं, अंदर है और मैडलिन की तरफ इशारा करता है, लेकिन मैडलिन का ध्यान रनवे पर चला जाता है और वो हसन को इसकी जानकारी देती है। हसन उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऑपोजिट विंड की वजह से लैंडिंग मुश्किल होगी, इसलिए उसे ध्यान से कंट्रोल्स फॉलो करने होंगे। विंस्टन की हालत और खराब होती जाती है, इसलिए मैडलिन तुरंत लैंडिंग की परमिशन मांगती है। उधर डैरिल खुद को छुड़ाने के लिए अपनी उंगली तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। वो तुरंत हमला करके प्लेन का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैडलिन उस पर गोली चला देती है। उसी वक्त प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। हसन उसे बताता है कि बिना इंजन के भी लैंडिंग की जा सकती है और वो उसे लगातार गाइड करता रहता है। मैडलिन धीरे धीरे प्लेन नीचे लाती है।
जैसे ही प्लेन जमीन को छूता है वो बाउंस होकर फिर ऊपर उठ जाता है। वो उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। नीचे फायर ट्रक्स और एम्बुलेंस पहले से तैयार खड़े होते हैं। तेज इम्पैक्ट की वजह से प्लेन का टायर निकल जाता है और वो एक फायर ट्रक से टकराकर उसे पलट देता है। प्लेन रनवे पर घिसता हुआ आगे बढ़ता है और उसका एक हिस्सा टूट जाता है। इसी दौरान हवा के तेज झोंके से डैरिल बाहर गिर जाता है और पीछे आ रहे फायर ट्रक्स उसे कुचल देते हैं। आखिरकार प्लेन रुक जाता है और रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंच जाती है। मैडलेन विंस्टन को संभाल कर बैठाती है और कहती है कि वो सेफली लैंड कर गए हैं। पैरामेडिक्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो डैरिल के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। मैडलेन प्लेन से बाहर निकलती है और हसन को देखती है जो उसे गाइड कर रहा था। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। तभी एक सस्पिशियस पुलिस ऑफिसर वहां आता है जिसे देखकर मैडलेन को शक होता है। वो ऑफिसर उस एम्बुलेंस में चढ़ जाता है जिसमें विंस्टन होता है। मैडलेन तुरंत दौड़कर वहां पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो विंस्टन को प्लास्टिक बैग से मारने की कोशिश कर रहा है। वो बिना देर किए उस पर गोली चलाकर उसे मार देती है। फिर वो विंस्टन को चेक करती है जिसकी जान वो कई बार बचा चुकी होती है। तभी उसका फोन बजता है। मैडलेन कॉल उठाती है और कहती है कि उसका आदमी मिशन पूरा नहीं कर सका लेकिन उसने कर दिया। और यहीं साफ हो जाता है कि मैडलेन ने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया जो मोरेटिनी के लिए काम कर रहे थे। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।